हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का अंकित एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। जो भी बच्चे कक्षा 11 की गणित सीखना चाहते हैं भैया, उनका जो सेट थ्योरी है, समुच्चय है, सबसे पहला टॉपिक है। उसमें सबसे बड़ी समस्या बच्चों को क्या होती है कि वो उनसे पूछ लिया जाता है कोई समुच्चय दे करके भैया कि बताइए ये सुपरिभाषित है कि नहीं है। तो वो कंफ्यूज रहते हैं, परेशान रहते हैं। उसी कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए मैं आया हूँ। ध्यान से देखिएगा, समझ जाएंगे बातों को। भैया मैं यहाँ पे दो टाइप का एग्जाम्पल लिया हूँ, दोनों में अंतर है। अभी मैं आपको समझा दूंगा चीज़ों को, ठीक है। पहले तो ये समझ लीजिए सेट होता क्या है। सेट भैया क्या होता है? कलेक्शन होता है। क्या होता है? संग्रह होता है किसी भी चीज़ों का। चीज़ों मतलब वस्तुओं का। किसी वस्तु के नाम, किसी व्यक्ति के नाम, किसी स्थान के नाम, ठीक है, किसी अंकों के नाम, ठीक है। कैटेगरी है ना, देखो ये सब क्या है भैया, महीनों के नाम, दिनों के नाम, इन सब का कलेक्शन होता है। जो भी ये संग्रह होता है वो हमारा सेट होता है। सेट को हम लोग कैपिटल लेटर, अंग्रेजी के कैपिटल लेटर से नोट करते हैं। मान लो कि ए से नोट किए पहला सेट, तो आप इस तरीके से और मजले कोष्टक में उसको लिखते हैं, ठीक है। और भैया जो उसके अवयव होते हैं ना, उसके जो अवयव होते हैं, एलिमेंट जो होते हैं, उसके जो एलिमेंट होते हैं हम लोग उसको स्मॉल लेटर से लिखते हैं। आई बात समझ में? कभी भी कैपिटल लेटर से अवयव को मत दर्शाइएगा। जैसे आपको लिखना है, मान लो अब यही लिखना है, कहाँ गया अल्फ़ाबेट वाला, स्वर वाला ना, ये रहा अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर। तो क्या लिखेंगे हम लोग? ए, ई, आई, ओ, यू, ये पांचों बनेगा। ये सबके बीच में कामा लग जाएगा और इसको मजले कोष्टक से क्लोज कर देंगे। इस तरीके से आपको शो करना है। कोई अलग होता है, ए समुच्चय ए हो गया, दूसरा रहेगा उसको बी से दिखा दोगे, तीसरा रहेगा सी से दिखा दोगे, ठीक है। चलिए हम लोग अब क्लियर करते हैं कि कौन सुपरिभाषित है कि क्या है। सुपरिभाषित वाला कैटेगरी देखना है। सुपरिभाषित के बारे में सीखना है। सुपरिभाषित के बारे में क्या सीखना है, जरा ध्यान से देखिएगा भैया। देखिए पहले हम लोग एग्जाम्पल्स पढ़ते हैं। 10 से कम प्राकृत संख्याएं कौन कौन सी होंगी? 1 से लेकर के 9 तक होगा, ठीक है। आगे बढ़िए। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर जो अभी हमने लिखा ए, ई, आई, ओ, यू, जे से प्रारंभ होने वाले महीनों का संग्रह, ठीक है। कौन सा हो जाएगा भैया? जनवरी हो जाएगा, आपका जुलाई हो जाएगा, जून हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से सभी सम संख्याओं का समुच्चय, ठीक है, सभी सम संख्याओं का समुच्चय। 100 से कम जो विषम संख्या है भैया उनका संग्रह। अब इधर चला जाए, भारत के 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह है। विश्व के 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। दोनों में एक चीज़ आप लोग देख लेंगे भैया, ये जो चीज़ें हैं और ये जो चीज़ें हैं उनमें एक अंतर है। क्या अंतर है जानते हैं? ये आप दुनिया के किसी भी कोने में लेके जाएंगे और किसी भी व्यक्ति के लिए देखेंगे तो ये चीज़ें बदलने वाली नहीं है। आई बात समझ में? ये चीज़ें किसी भी व्यक्ति के लिए भैया, चाहे आप मेरे लिए बात करेंगे तब भी मैं उसका कलेक्शन वही लिखूंगा, आप लिखेंगे तो दूसरा नहीं लिख पाएंगे। ये बात समझ लीजिए। आप जब इसको सेट के अंदर आप इंक्लूड करेंगे, सेट आप रिप्रेजेंट करेंगे, तो जो एलिमेंट मैं लिखूंगा वही एलिमेंट आप भी लिखेंगे। कोई दूसरा एलिमेंट आप नहीं इंसर्ट कर सकते हैं। आई बात समझ में? ठीक है। लेकिन इधर चलिए, इधर भैया क्या लिखा है? भारत के सबसे 10 प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अब बताइए, मेरे हिसाब से कोई और प्रतिभाशाली हो सकता है, आपके हिसाब से कोई और हो सकता है, कोई और बच्चा है अब उसके हिसाब से दूसरा और हो सकता है। बताइए, हो गया ना? कोई भी स्पेसिफिक चीज़ होगा, कोई भी व्यक्ति विशेष चीज़ होगा बेटा, वो सुपरिभाषित नहीं होता है। वो क्या होता है? सुपरिभाषित नहीं होता। इधर के जितने भी हैं सब सुपरिभाषित नहीं हैं और इधर वाले भैया सब सुपरिभाषित है। अंतर क्या है? केवल छोटी सी बात को समझना है। अगर वो छोटी सी बात आप समझ गए तो आप क्लियर कर लेंगे। क्या? कि कोई भी ऐसा कलेक्शन नहीं लेना है कि किसी दूसरे बच्चे के लिए अलग हो जाए। वो अगर लिखना चाहे, जैसे देखो यही विश्व के 11 सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों का संग्रह। अब देखो, आप किसी और खिलाड़ी का नाम लिख दोगे, हो सकता है कोई और आपका दोस्त हो, उसका फेवरेट कोई और हो, उसको कोई और अच्छा लगता हो, उसका नाम लिख देगा। आई बात समझ में? तो ये काम नहीं होना चाहिए। इधर देखिए, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवर। अब देखिए, जो जानवर हमारे आपके लिए खतरनाक है, किसी और इंसान के लिए भी क्या है, वो उसको आसानी से उसके साथ खेलता है। आई बात समझ में ना? देखते हैं हम लोग सर बिच्छू से डरते हैं। कोई कोई लोग क्या होते हैं भैया, सर बिच्छू को हाथ में लेके घूमते हैं। कोई भी जानवर आप देखिए, कोई कोई देखते होंगे आप चीता और बाघ से भी खेलता है। तो ये मेरे कहने का मतलब, वो क्या करेगा? उसको तो नहीं इंक्लूड करेगा ना।
हो सकता है उसको किसी दूसरे जानवरों से डर लगता हो, तो उन सब का कलेक्शन वो बनाएगा। और आप तो उसमें शेर लिख देंगे, बाघ लिख देंगे, बिच्छू लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, तब वो सुपरिभाषित नहीं होगा। ठीक है भैया, इतनी सी बात है कि व्यक्ति विशेष चीज़ें हमारी सुपरिभाषित नहीं होती है। बस एक लाइन याद रखना, व्यक्ति विशेष किसी स्पेशल व्यक्ति के लिए अलग हो जाए, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अलग हो जाए, तो वो भैया क्या होता है, वो सुपरिभाषित समुच्चय नहीं होता है। मिलते हैं नेक्स्ट और बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ अगली बार। तब तक लोग भैया क्या करिए, आप लोग इस चैनल को बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। धन्यवाद।